अस्सलाम वालेकुम। अवैस खालिद एबिट एग्री फार्म्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे एक देरीना दोस्त की फरमाइश पे हम एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसका मौजूद गुफ्तगू होगा 10 मरले पे कितना जीवन का सीड लगता है और उसके साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखें जीवन क्या है, हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारी चीज़ मवाद ऑलरेडी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमारे चैनल पे भी पड़ा है कि एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट है, इसकी न्यूट्रिशनल फार्मास्यूटिकल वैल्यू बहुत आला वरफा है। ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला एक्सपोर्ट में जाएगा और हम पाकिस्तान जो 70 to 75% इम्पोर्ट करते हैं वो इम्पोर्ट्स कम होंगी, ज़र मुबादला आएगा ना कि ज़र मुबादला बाहर जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, हमें लगाना चाहिए, चाहे हमारे पास एक कनाल, एक मुरब्बा, जितने 100 एकड़ हमारे पास जितनी जगह हो या इवन एक मरला जगह हो, तब भी हमें लगाना ज़रूर चाहिए ताकि हमें पता चले। एंड लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस और इस तरह हम ज़िंदगी में आगे सीखें और बढ़ते जाएं। बहरहाल जी, अभी हम शॉर्ट एंड प्रीसाइजेस को करेंगे, बाकी मालूमात आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। ये हम 10 मरले के ऊपर फोकस रहेंगे। देखें, एक कनाल में आप 50 से 60 किलो बीज बो सकते हैं। अब वो कैसे, कोई एक फिगर क्यों नहीं अभी तक आया, ये आपके जहन में सवाल आ सकता है। नार्क कहता है जी 1 एकड़ में 800 केजी होता है, जबकि लोग कहते हैं कि नहीं जी 4 से 500 केजी तक होता है। तो ये वजह क्या है? तो वो उसके अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं, उन निटी-ग्रिटीज़ में हम नहीं पढ़ते। आपको मोटी सी बात बताऊं कि ये देखें, ये एक क्लोव है, ये देखें कितनी बड़ी क्लोव है। इस तरह अगर बड़ी क्लोव्स होंगी तो 1 किलो में 60-70 दाने आएंगे, राइट। और जब 60-70 दाने आएंगे तो ज़्यादा वहाँ पे लगेगा। और अगर छोटी है, ये देखें छोटी क्लोव्स भी हैं, ये हमारे पास लेट सपोज छोटी क्लोव्स हैं तो ये उस हिसाब से आएंगे। तो हमने एक एवरेज लेनी है, एवरेज है 50 to 60 एक कनाल के अंदर। तो एक कनाल का आधा कर लें, 10 मरले, एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास 25 केजी आना चाहिए। तो हम इस वक्त 30 केजी आप बाय करेंगे हमसे। हमने बहुत अच्छे अंदाज में फ्री फॉल हैंगिंग के ऊपर इसको रखा हुआ है, एबटाबाद में ठंडी जगह इसको स्टोर किए हुए है, क्रॉस वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा है, वहाँ पे क्योरिंग का सिस्टम है, बाकायदा लोग उसे विजिट देखते रहते हैं, हर वक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं, बहुत आला तरीके से हमने रखा हुआ है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इस वक्त जो रेट है, रेट इस वक्त मार्केट में अगर आप देखें, आप मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों के रेट देखें वो कहाँ पे हैं, और अमूमी तौर पे इस वक्त मार्केट जो सही रियल नार्क H1 है वो 5000 से नीचे कमोबेश आपको नहीं मिल रहा, 5000 से नीचे। और हम इस वक्त, हमारा चूँकि हर कंपनी के कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ उन टारगेट्स अचीव करने होते हैं, तो हम इस वक्त आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेट ऑफ़र कर रहे हैं। और वो रेट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, लिमिटेड टाइम ऑफर है कि हमने 20 टन माल फ़रोख्त करना है इस रेट के ऊपर, हमने कुछ अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट्स को देखते हुए। तो अगर लेट सपोज इसको मैं 3500 रुपीज़, जो कि इंतहाई अमेजिंग रेट है इस वक्त, लास्ट टाइम अगर आप 2022 में जाएँ तो इस वक्त 4500-5000 था। इस वक्त हम क्यों भी कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि बाज़ औक़ात इंसान किसी और, उनकी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो हमने अपनी इस प्रायोरिटी को अचीव करने के लिए करना है। और बाकी हमारा जो 60 टन माल में से 20 चला जाएगा, 40 बाकी रहेगा, तो उसे हम अपने आखिर में आराम से बेचेंगे, सुकून से बेचेंगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इसको अगर हम बेचते हैं तो पहले तो हम बाय करेंगे ना, तो बाय करें तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 3500 इसको करें तो 1,05,000 आपका बन गया। तो इसको मैं राउंड फिगर में 1 लाख रुपए लिख देता हूँ, ठीक जी, 1 लाख रुपए इसको मैं राउंड फिगर कर देता हूँ कि आपको ये 1 लाख रुपए में सीड मिल गया। अब सीड के साथ ऑब्वियसली आपको कुछ रिलेटेड और भी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस चार्जेस होते हैं। आपने फर्टिलाइज़र डालना है, ग्रीन मैन्योरिंग करनी है, आपने चिकन मैन्योर डालना है, एनिमल फार्म यार्ड डालना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो ये देखा जाए तो एक कनाल में तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर खर्चे में वो पूरा हो जाता है, राइट, 70,000 के अंदर हो जाता है। पर चलिए हम एक कनाल का ही खर्चा एक 10 मरले पे भी लगा लेते हैं, तो वो भी 1 लाख रुपए में यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो गया टोटल, मेरे पास 2 लाख रुपए टोटल खर्चा हो गया जी। खर्चा कामिल, मुकम्मल खर्चा हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 1 साल के लिए 2 लाख रुपए। इस मुकम्मल खर्चे में ये सीड भी है और हमारी मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हैं। ये कब लगेगा? ये लगेगा जी सितंबर के आखिरी वीक के अंदर और अक्टूबर के फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर आपने लगाना होता है। 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही डिपेंड करता है कि कब डिप करेगा। 29 से नीचे आएगा तो आप लगा सकते हैं। ठंडे इलाकों में इवन सितंबर के फर्स्ट 2nd वीक में भी आप लगा सकते हैं, जैसे हम एबटाबाद में लगाते हैं, जल्दी लगाते हैं। बहरहाल जी, अब हम इसको देखेंगे कि ये हमने लगाया, हमारा खर्चा ये हो गया। अब ये यील्ड कितनी देगा? हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये आपको पैदावार क्या देगा। तो पैदावार की तरफ अगर हम आते हैं, पैदावार
तो पैदावार हमने ये नोटिस किया है कि 1:15 से लेके 1:35-40 तक ये आपको पैदावार देता है। ये डिपेंड करता है कि आपने ज़मीन की फर्टिलिटी कैसी है, आप ज़मीन को आपने बनाया है कैसे, उसके अंदर ग्रीन मैन्योरिंग है, चिकन मैन्योर है, बाकी आपने एनिमल फार्म यार्ड डाला, उसको कितने अच्छे तरीके से रोटावेटर से रोटावेट किया, उसको कितना बुरबुरा बनाया, कितना अच्छा बनाया। जितना वो कहते हैं ना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो बहरहाल ये उतना अच्छा जाएगा, आपको यील्ड ज़्यादा आएगी। हम ले लेते हैं एक यील्ड 1:20 की यील्ड ले लेते हैं जस्ट फॉर टाइम सेक, कि अगर 20 से हम करते हैं तो क्या होगा, लोअर एंड पे हम रहते हैं तो 20 को। अच्छा, अब ये जो 30 kg था, जाहिर है अब हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा ड्राई हालत में मौजूद है इस वक्त, लेकिन फिर भी टाइम अभी तो देखें ना, अभी 8 जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 2 महीने हैं, तो 2 महीने तक मजीद ये 5 to 8% तक मैक्स ये ड्राई करेगा। तो इसे मैं अगर ड्राई करता हूँ जी 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.95, 5% इसे ड्राई करता हूँ 28 बनता है, तो इसे मैं 25 kg ले लेता हूँ। ये लीजिए 25 kg तक मैंने इसे ज़्यादा खुश कर दिया, 8 गुना मैंने 8% इसको खुश कर दिया। 25 kg मेरे पास ड्राई सीड था, उसको हमने 10 मरले में लगाया और उसने आपको 20 गुना यील्ड दी। तो ये कितना आया, ये 500 आया। 500 kg आपके पास फ्रेश क्रॉप आ गई। अब ये जो फ्रेश क्रॉप आ गई है, अब आपके पास मौका है, आपके पास 3-4 तरीके हैं। आप इसे रिटेन करें, आप इसे फौरी तौर पे सेल करें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालें और बाकी को मल्टीप्लाई करें, लॉट्स ऑफ बिट्स एंड पीसेस। अब हम 1 by 1 उन सारे तरीकों पे जाते हैं। ऑप्शंस हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। देखें, एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है कि भाई इसकी तो मार्केट कहाँ है, हमने ले तो लिया, आगे लगाएंगे किधर। तो भाई ये 30 kg है टोटल, ये जब 500 kg आएगा तो कोई बात नहीं, हम बाय बैक कर लेंगे, इतना कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छी प्राइस पे हम आपसे ले भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लोग ले रहे हैं, हमारे कई फार्म्स वाले घूम रहे हैं, लोगों से लेते हैं, छोटे किसानों की मदद करते हैं। मतलब जो छोटे किसान से मुराद है जिन्होंने थोड़े एरिया में लगाया होगा, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जिसने थोड़े एरिया में लगाया हो। बहरहाल ऑप्शन हैं जी, आप इसको सेल कर दें, ठीक है जी, सारे को सेल कर दें। तो सेल अगर करते हैं 500 मल्टीप्लाइड बाई, देखें आपने 3500 पे लिया है, आप 2000 पे इसको सेल कर दें, 2000 पे आप इसे सेल कर दें, तो ये 10 लाख रुपए आपके बन गए। ये 10 लाख रुपए आपके इजीली बन गए, 1 मिलियन। आप कहते हैं जी नहीं वैसा ये इतने में नहीं होगा। देखिए ना, इंसान के अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी से आती है, पॉजिटिविटी बहुत आहिस्ता आहिस्ता आती है। हम कहते हैं चलें जी, इसको मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो हम करते हैं, 1000 रुपये में इसे बेचते हैं जी। 1000 में तो ये 1 2 3 0 और 4 5 0 और 5 लगाया, तो उसका आधा ले लिया, 5 लाख आपको आए। 5 लाख लाए, इनमें से 2 लाख निकालने, 3 लाख आपका प्रॉफिट है। 7 महीनों में 210 दिनों में आपको एक वो जगह जो वैसे ही पड़ी हुई थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, बाहर आपने वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है या वैसे वहाँ पे रखा हुआ है, कुछ लग नहीं रहा। 10 मरले कितनी जगह होती है, थोड़ी सी तो जगह होती है, वहाँ से 3 लाख रुपये आपने यहाँ से कमा लिए। ये तो था तरीका नंबर 1। अब हम तरीका नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है जी? ऑप्शन नंबर 2 है कि जो आपका रासुल माल है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसको निकालें और बाकी को सेव कर लें। बेसिकली देखा जाए तो 10 मरले तो कोई चीज़ नहीं है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। पर चलें ऑप्शन के सेक के लिए हम इसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये देखें, इसका मतलब है हमारा कितना है, 200,000 राइट। 2 लाख था ना हमारा पूरी अमाउंट, डिवाइडेड बाई इसको मैं 2000 के रेट से इसे मैं सेल करता हूँ, तो इसका मतलब है 100 kg अगर मैं सेल करता हूँ 100 kg 2000 के रेट से, तो क्या होता है, मेरा रासुल माल निकल आता है। पर फिर आप कहेंगे अब ऐसा, इधर आपने 1000 पे मिनिमम की है, 1000 पे करें, 2000 पे ना करें। चलें हम 1000 पे करते हैं। 1000 पे करेंगे तो उसका डबल आ जाएगा। कैसे? 200,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया जनाब 200 kg। तो इसका मतलब है 500 में से माइनस 200 kg हमने अगर ये वाला निकाला है, तो हमारे पास पीछे रह गया 300 kg, राइट। ये हमारे पास रह गया और हमारा रासुल माल आ गया, हमारे पास मौजूद है। अब ये जो 300 kg है, ये क्या करेगा? अब इस 300 kg को हम फ़र्ज़ करें नेक्स्ट ईयर हम इसे लगाते हैं, तो ये ड्राई करते हैं, हम इसे 75% मैक्स ड्राई करते हैं। इवन जिन लोगों ने अच्छे तरीके से अच्छे टाइम पे निकाला होता है, वो उन टेक्निकलिटीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, इस वक्त हम इस वीडियो को शार्ट कराएंगे। तो वो 60% तक मैक्सिमम ड्राई होने देते हैं। बहरहाल हम इसको 75% तक अगर हम इसे ड्राई करते हैं, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 अगर हम इसको करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास 75 kg तक रह गया। तो ये मेरे पास 75 kg रह गया टोटल।
75 kg का क्या मतलब है कि ये आपकी 1.5 कनाल में आ जाएगा, 25, 25, 50 और फिर 25, 75। तो एक 10 मरले आपको कितने में ले गया? 1.5 कनाल में। ठीक हो गया जी। अब हम ऑप्शन नंबर 3 पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी था, सी है ऑप्शन सी, इस पे हम चले जाते हैं जी। इस पे क्या है कि हम सारे माल को अपना ड्राई करते हैं। ठीक, ये आज की डेट फिर मैं डाल देता हूँ 8/7/2023। तो जनाब अली होता क्या है, मेरे पास 500 kg था, इसको सारे को मैंने ड्राई किया। ठीक है जी, 75% तक मैंने इसको ड्राई किया। ये लीजिए, तो मेरे पास आया 500 मल्टीप्लाई बाई 0.25 मैंने किया, तो ये मेरे पास 125 kg आ गया, 125 kg आ गया। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको लगाते हैं, जब नेक्स्ट ईयर हम इसे लगाते हैं तो इसको डिवाइडेड बाई 50 कर दें। कनाल का हिसाब अगर हम लगाते हैं तो डिवाइडेड बाई 50 करें, तो इसका मतलब है ये 2.5 कनाल्स में लगेगा। 2.5 कनाल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अच्छे तरीके से क्योरिंग की तो 10 मरले आपको 2.5 कनाल देगा। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं जी, हम ऑप्शन नंबर डी पे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे, तो डी ऑप्शन क्या है कि हम इसको बेच देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो ड्राई होके आया 125 kg, इसको सारे को हम बेच देते हैं। तो ये देखें 125 kg है, इसको हम अच्छी प्राइस पे बेचेंगे। तो अच्छी प्राइस क्या हो सकती है? देखिए लास्ट टाइम 2022 में इसकी अच्छी प्राइस 18,000 रुपये थी, 16,000, 15,000, 18,000 थी। हम उन हज़ारों पे नहीं जाते, हम क्या कहते हैं एक दरमियानी प्राइस ले लेते हैं जो अगस्त में थी, जिस प्राइस में मैंने खुद लिया था, और वो थी 8,000 रुपये। खैर लगाते वक्त वो 10,000 पहुँच गई थी, वो खुश भी होता है, पर चले हम उसी प्राइस 8,000 पे हम बेचते हैं। 8,000 रुपये पे हम इसको बेचते हैं। तो ये लीजिए 125 मल्टीप्लाइड बाई 8,000, तो ये आ गया हमारा 1 मिलियन। अगेन 1 मिलियन हमारे पास आ गया, 10 लाख हमारे पास आ गए। तो इसी को इसी अंदाज से अगर हम देखें, ये तो हमने नेगेटिव वो साइड पे लिया। जब ये अभी चूँकि सीडिंग प्रोसेस में है और अगले आज 2023 है, अगले 3-4 साल तक ये हमारी सोच के मुताबिक ये सीडिंग प्रोसेस में ही जाएगा। तो अगर इसकी प्राइस ऑब्वियसली 15,000 पे जाती है, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 125 करें तो ये 18,75,000 बन जाता है। अगर 125 मल्टीप्लाइड बाई 15,000 करो रुपीज़, राइट, तो ये कितना बन जाएगा जी आपके पास 1875 और उसके बाद 30, तो ये 18 लाख बन जाएगा। बहरहाल बात ये है। और इसको अगर मैं एक और काम करूं, ये डी के बाद एक और ऑप्शन लूं कि यहाँ पे मैं सेल नहीं कर रहा, एक और काम कर रहा हूँ जो गोरों का तरीका है, जो कि शॉर्ट टर्म वो नहीं बनाते हैं, वो हमेशा वो लॉन्ग टर्म चीज़ें देखते हैं, लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटीज़ बनाते हैं। तो हम कम से कम 2 साल की अगर या 3 साल की फिजिबिलिटी पे जाते हैं, तो ये लीजिए फिर क्या होगा। सेकेंड ईयर में अगर लिखता हूँ सेकेंड ईयर, तो सेकंड ईयर में जब मैं देखता हूँ क्या होगा, देखें पहले साल मेरे पास कितना था 500 kg, 10 मरले की ये मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ 10 मरला यहाँ पे लेके भी देता हूँ। 500 kg मेरे पास आया था फ्रेश, ये ड्राई होके मेरे पास 125 kg रह गया। ठीक, अब मैंने ईयर 2024 में मैंने इसको काश्त कर दिया। ये 23 की बात है, ये 23 में हमने लिया था, 2023 में इसने जो प्रोडक्शन दी थी वो हमने 2024 की मई में उसने प्रोडक्शन दी थी, फिर सितंबर में हमने लगाया। तो जब सितंबर में हमने लगाया है 125 kg मल्टीप्लाइड बाई 20 टाइम्स, इसे जब मैं करता हूँ 125 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये आ जाता है जी 2500 kg। तो ये 2.5 टन आपके पास आ गया, राइट, फ्रेश में आ गया। अब ये फ्रेश जब आप बेचते हैं, लेट सपोज, अब देखें 2 साल की प्रोजेक्शन बन गई ना, इसको लेट सपोज पहले हमने 2,000 पे, 1,000 पे, अब इसको 500 में मैं बेचता हूँ। 2500 मल्टीप्लाइड बाई 500 रुपीज़ पे अगर मैं इसको बेचता हूँ, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी नहीं जी ये तो मार्केट में आ जाएगा तब तक और इसकी प्राइस बहुत कम आ जाएगी। चलिए आपकी बात सुन लेते हैं, हम उन लोगों की बात सुन लेते हैं जो इस तरह की बातें कहते हैं। आप मल्टीप्लाइड बाई 2500, तो ये आ गया जी 12,50,000। तो ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 12,50,000, तो ये आपके आगे 12,50,000। इसमें आपका खर्चा कितना है? पहले साल आपका 2 लाख हुआ था, दूसरे साल फिर 1 लाख डाल रहे हैं, 3 लाख आपका खर्चा था। तो फिर भी 11,50,000 आपका खर्च उस तरह प्रॉफिट, सॉरी 10 लाख तक आपका प्रॉफिट फिर भी आ जाता है। तो मुझे बताएं, एक ज़मीन जो ऐसे ही पड़ी है
खाली पड़ी है, उससे ये प्रॉफिट लेना चाहिए कि नहीं। दूसरा, आखिर में जो आपका सवाल अमूमी तौर पे होता है कि जी ये हमसे लेगा कौन, तो भाई बात ऐसे है, इस वक्त आपसे किसान से किसान में मल्टीप्लाई हो रहा है, किसान से किसान लेता है, बहुत जल्दी मार्केट में आएगा। और इस वक्त मुख्तलिफ सैम्पल, कोई अज़रबैजान जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जा रहा है, सऊदीया जा रहा है, सैम्पल्स जा रहे हैं। देखिए इतना नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट है, इतना खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसकी फार्मास्यूटिकल वैल्यू ज़बरदस्त है, डबल है, खूबसूरत प्रोडक्ट है। ये जब मार्केट में जाएगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स देगा। बहरहाल फिर भी आपके कोई सवाल हो, कोई अंदेशा हो, कोई मसला हो, कोई सजेशन हो, बाय द वे लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, आप सजेशन हमसे शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कमेंट्स में रब्ता करें।